हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट का जूनियर असिस्टेंट का पेपर, जो अभी हाल ही में 2020 में हुआ था। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट वाला। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन में ये जो थोड़ा फिगर है ये थोड़ा डल है, मुझे इसका ओरिजिनल फिगर अभी मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो देखते अगर मिल जाएगा तो करा देंगे, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा देखिए ये कुछ चीज़ें इरर नहीं है, लेकिन फिगर साफ़ नहीं है इसलिए इसमें हो नहीं पा रहे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से कराता हूँ जो क्लियर है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एंजॉय करिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। कैसे डील किया जाता है एग्ज़ाम में, सारे तरीके आपको बताया जाएगा। देखिए, उस घन का चयन कीजिए जो सीट को रेखाओं के अनुदिश फोल्ड करके बनाया जा सकता है। देखिए, अगर आपने पासा पढ़ा हो डाइस, ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं भी, आजकल तो यूट्यूब पे भी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, नो डाउट, वहाँ से भी सीख सकते हैं। और बाकी हम भी सिखाएंगे आपको, टेंशन ना लें। और काफ़ी चीज़ें मैंने पढ़ा भी दी, आप उसको ज़रूर देखें, जैसे कैलेंडर, घन, ठीक है। हो सकता है मैं पासा शुरू करूँ या अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, जो भी इन्हीं में से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, लेकिन काफ़ी चीज़ें जो मैंने पढ़ा दिया उसको आप लोग ज़रूर देखें। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, क्लॉकवाइज चेक किया जाता है, तो नहीं बनाया जा सकता, मुझे चेक करना। तो जैसे हमने ले लिया, गौर करना मेरी बात को, जैसे पहला ही ले लिया कि, गौर करना, हम फिगर से उठाएंगे वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये स्क्वायर है और खाली वाला है, फिर 4 है, तो स्क्वायर है, खाली वाला 4, इसका मतलब ये सही है। अब देखिए, लेकिन मुझे सही आंसर नहीं देना है, मुझे जो नहीं बनाया जा सकता वो, तो ये बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है, यानी ये बनाया जा सकता है। दूसरा क्या है, गौर करना मेरी बात को, दूसरा दे रहा है कि चौकोर 4 और फिर ये स्क्वायर। ठीक है, तो चौकोर के बाद देखिए, चौकोर के बाद ये 4 दे रहा है। अब देखिए, इस वाले को यहाँ देना चाहिए था और इस वाले को यहाँ देना चाहिए, तब तो सही होता, यानी हमारा यही बी वाला नहीं होगा। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर जी हमको और सब चेक करा दे, चेक कर लीजिए। देखिए 5 वर्ग और ये काला, तो ये देखिए 5 वर्ग काला, ये भी सही है। ये देखिए काला और ये क्या कहते हैं, ऐसे देख लिए, गोला वर्ग गोला 5, तो ये देखिए वर्ग गोला 5 इधर पीछे से आ गया ना, इसका मतलब यही नहीं बन रहा है, ये उल्टा हो जा रहा है। देखिएगा थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बी आंसर आया भी है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा देखिएगा। ऐसे देखिए प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जैसे मान लिया आपका आगे एग्जाम लगा यूपीपी या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम्स लगा हो, तो नए क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ये फ़ायदा मिलता है आपको। ठीक है, सबसे अच्छा जो फ़ायदा मिलता है, जो मुझे लगता है। ठीक है, क्या हो गया देखते हैं। ओहो, कट गया, कोई बात नहीं, ओपन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि उस विकल्प का चयन करिए जो ठीक उस प्रकार से संबंधित है जो चौथा पद है। तो ठीक है, छूट गया क्या कुछ, नहीं सही है। तो क्या कह रहा है, गोला का घन दे रहा है, तो गोला देखिए, गोला एक तरह से क्या है, ये जो है 3D फिगर है, 3 डायमेंशन है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो, घन में भी 3D है। और वृत्त क्या है, 2D है, यानी वर्ग है, तो किनारा त्रिज्या वर्ग है नहीं रिंग, तो ये वर्ग वाला सही होगा, मतलब 2D है, स्क्वायर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड भाषा में मिलन का लिखा है, थोड़ा सा बढ़ा के बताते हैं। देखिए हमको बता रहा कि MILLION, फिर ये कह रहा IMLLIOIN लिखा है। ठीक है, तो हिल्टन को क्या लिखेगा, तो पहले इसका टर्मिनोलॉजी आप समझिए क्या लिखा है। इसमें देखिए ये जो पहले 2 अक्षर है वो इंटरचेंज हो रहा है, जैसे MI को IM लिखा है, तो हम इधर भी कर देंगे IH। ठीक है, इधर वाले का हम क्या कर देंगे, IH कर देंगे। फिर क्या कर रहा है, डबल एल को चेंज करेगा तो उसको भी चेंज करेंगे, तो TL हो जाएगा, TL हो जाएगा। फिर इधर से क्या कर रहा है, IO को चेंज कर रहा है OI, तो हम भी कर देंगे। ठीक है, ON कर देंगे और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, IH IL ON, देख लीजिए नीचे।
IS, ये कुछ गड़बड़ है क्या? एक मिनट। हिल्टन, मिलन, IM 2 2 4 2 6 1 7 2 2 4 3 7 3 3 6, ठीक तो है। IM LL फिर OIN, ठीक। तो ये हो जाएगा IH। एक बार ऑप्शन से मिलाते हैं। IH हो जाएगा, ठीक। फिर TL हो जाएगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन दिया भी है, जब यहाँ से हम चेंज करेंगे IH और LT का जब बदलेगा तो TL आएगा। तो यहाँ एक ही ऑप्शन, ये IH और TL ही लगा दीजिए, ज़्यादा दिमाग ना लगाइए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में क्लाक, ठीक है। तो देखिए क्लाक सीधे उल्टा लिखा है, ये सीधे उल्टा लिख दिया तो तुम भी कर दो, लेकिन उसने कंडीशन दिया है पहले और अंतिम अक्षर क्या होंगे। तो इसको हम उल्टा लिखेंगे तो पहला अक्षर A हो जाएगा, लास्ट में R चला जाएगा, तो AR यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे होंगे। अगला थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे ताकि फटाफट आधे घंटे में हो जाए 40 क्वेश्चन, कोशिश यही रहेगी ताकि आपको भी मजा आए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा A को 2 के रूप में लिखा गया है, यानी एक बढ़ा के A को 2 लिखा गया है। मतलब A का अगर 1 है वैल्यू तो उसका दुगना लिखा गया। जैसे B का 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो कह रहा 12 10 8। तो ये बताइए 12 लिखा है यानी दुगना लिखा है, तो 12 किसका होता है F, और 10 किसका होता है E का। फिर एक 10 है, फिर E, फिर 8 है तो 4। तो फीड कहीं होगा वही लिखा जाएगा, फीड, यही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित कोड इंडस। देखिए कुछ चीज़ें आप ऑप्शन से करिए, वो थोड़ा तेज होता है। एग्जाम में सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन अगर अलग दिया है तो मज़ा आ जाता है आपको। जैसे देखिए हम इसी को कितना तेज करेंगे, अभी देखते रहिएगा, और इन सब तरीकों को आप सीखें। जैसे इंडस का दिया है ये वैल्यू और टेनिस का दिया है, मुझे स्टूडेंट बताना। तो अब हम यस का देख लेंगे, तो यहाँ देखिए लास्ट में यस यहाँ से मिलेगा, दोनों जगह से मिल जाएगा, चाहे जहाँ से हम ले लें। दोनों का जो यस वाली वैल्यू है 5 दिया है, तो 5। अब देखिए 5 ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना इसमें, एक ही ऑप्शन है 5, बस ख़त्म। अब कई बच्चे क्या होते हैं ना, पूरा मिलाने लगते हैं। अब वो टी भी मिलाएंगे, मतलब टी का यहाँ से 2 मिलेगा, अब उसको भी मिलाए, कोई मतलब नहीं है। आप मिलाने को तो बैठे रहो घर पे, ठीक है, आप आराम से मिलाइएगा, लेकिन हम तो वही करेंगे जो एग्जाम में करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में देन को RLBS लिखा गया, तो उसी कूट भाषा में AEPG। तो कोई बड़ी बात नहीं, लिखा जाएगा, यानी AEPG लिखा जाएगा, तो कोई बात नहीं। आप देखिए ऐसे देख लीजिए, R से यानी 18 2 20, ध्यान देना मेरी बात। तो 18 2 20 हम पीछे से ले रहे हैं, फिर से हम सिखाएं आपको, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब समझ में आएगा। देखिए और थोड़ा सा ऑप्शन को भी लेके चलते हैं, जैसे ध्यान देना तब मज़ा आएगा आपको। जैसे मैं ये कह रहा था कि जैसे यहाँ 18 2 20 लिखा है, ठीक है, 18 2 20 लिखा है, तो आप बताओ, चूँकि देखिए ये लिखा जाएगा मतलब ये डिकोड कर रहा है, तो इसमें भी ए में भी 2 जोड़ दीजिए, तो ए में जोड़ देंगे ABC, यानी 1 2 3 C हो जाएगा। अब देखिए ये H है यानी 8, और 8 का दिया है L यानी 12, तो 4 जोड़ दीजिए, तो 5 में 4 जोड़ेंगे CI, ठीक है। उसके बाद 5, देखिए E का B दिया यानी 5 में से 3 घटाया, तो 16 में से 3 घटाओगे 13, 13 का यम होता है, ठीक है। और इधर देखिए यन 14, 14 का 19 दिया यानी 5 जोड़ा है, तो आप भी जोड़ दीजिए, 10 में 5 15, यानी वो CIMO देख लीजिए, CIMO। अरे कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या भैया, एक मिनट में फिर से देखता हूँ क्या दिया है ये। कह रहा है कि एक कूट भाषा में टी का R दिया, RST, तो ABC, तो C होना चाहिए। फिर ये दे रहा है H का L दे रहा है, यानी 8 4 12, तो 5 4 9 20, पहले तो जोड़ा है, ओहो सॉरी, हाँ सही है, मैंने गलती कर दिया। जानते क्या बता रहे हैं, यही एग्जाम में भी हो जाता है। देखिए डिकोड करना है तो सारा चीज़ इससे रिलेट करना पड़ेगा ना। तो देखिए 18 2 20, तो 1 2 3 यानी C,
अब हम यल को लेंगे तो यल यानी 12, 12 में का एच दिया यानी 12 में से 8, 12 में कितना घटाएं 8 है 4। तो आप बताइए 5 में 4 घटाएंगे ई में से 5 यानी 5 में 4 घटाएंगे तो ए होगा, तो सी ए। अब देखिए ये बी का दिया है ई यानी बी माने 2, 2 में 3 जोड़ा है 5, तो आप भी जोड़ दीजिए 16। एक मिनट, बी का ई दिया है यानी 2 3 5, 3 जोड़ा है यानी 16 3 19, यस हो जाएगा। और बाकी ये एस को यन दिया है यानी 19 में से 5 घटाया है तभी तो 14 आएगा, तो आप 10 में से 5 घटाएंगे ई आ जाएगा 5 का वैल्यू केस आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए प्रत्येक, ठीक है, अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संयोजन करके बनाना है, जब अनुरूप वर्ण व्यवस्थित किए जाना अर्थपूर्ण शब्द। तो देखिए आर यू एस, ये तो देखने में लग रहा है सुगर बनेगा। यस यू माने 5 3, तो 5 3 ना यहाँ यहाँ है ना यहाँ है, एक ही ऑप्शन है, आप रख के देख लीजिए 5 3 7 9 सुगर बन जाएगा। अगला, चयन करके उपयोग करके बनाया जा सकता है और दिए गए अक्षरों का उपयोग उतनी ही बार किया जाए जितनी बार उनका प्रयोग है, यानी इन्हीं अक्षरों से मुझे बनाना है। तो कौन बनेगा देख लीजिए, तो आसान है। तो अब चूंकि कोलाब्रेशन मुझे दिख रहा है, चूंकि मैंने छांटा आंसर यही बनेगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि ये क्यों नहीं बनेगा। आप देखिए ये जो ऊपर वर्ड है, देखिए यहाँ ई आया है तो ई होना ही नहीं चाहिए, ई आया, ई होना नहीं चाहिए, यहाँ भी आया, लेकिन ये सारे वर्ड्स ऊपर वाले से मिलेंगे। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में से आप अपने दाएं से छठें और 14वें अक्षर का चयन करें, अपने बाएं से 5वें और 20वें अक्षर का चयन करें और एक सार्थक शब्द बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, ये सीधा वर्ड दिया है ए से जेड तक, तो अब तब तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, तो हम सीधे पढ़ते हैं जो जो अक्षर दिया है। देखिए जैसे कह रहा है अपने दाएं यानी इधर से, दाएं से छठा, दाएं से छठा यानी दाएं और बाएं का योग कितना आना चाहिए 27। तो आप बताइए दाएं छठा होगा तो कितना जोड़े 27 21, तो 21 का यू होता है। फिर क्या कह रहा है 14वां, वही दाएं से 14 में कितना जोड़े 21 आए 7, भाई 14 7 21 होता है, तो 7 का क्या होता है जी। भाई तुम देख लेना दाएं से 7वां, ठीक है, एक मिनट, हाँ दाएं से 14वां, दाएं से 14वां यानी बाएं से क्या होना चाहिए 7, तभी तो 14 7, ओहो सॉरी 27 होना चाहिए ना, तो 14 और 13 यानी 13 होना चाहिए, 13 13 का यम होगा। देखो जैसे 14 है तो 14 में 13 जोड़ेंगे तभी तो 27 होगा, तो राइट और लेफ्ट का योग 27 आना चाहिए। और बाएं से तो कुछ सोचना ही, बाएं से 5वां दिया यानी ई, और 20वां दिया है 20वां यानी टी। ठीक है, तो सार्थक शब्द बने और बनने वाले शब्द का अक्षर में से कौन सा विकल्प सही है, तो देख लीजिए क्या सही है। ठीक है, तो पहले बनेगा क्या ये तो देखें। हाँ एक वर्ड बन रहा है, म्यूट बन रहा है। देखिए अब थोड़ी सी इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, मैं पहले बता दूं आपको। ठीक है, इससे देखिए यम यू टी ई म्यूट बन रहा है। और आपसे पहला पूछा कोई शब्द नहीं बनेगा, गलत, एक से अधिक शब्द बन सकता है, नहीं बनेगा। ठीक है, तो नीचे आप देखेंगे तो वो पूछा है कि कौन सा अक्षर इसका प्रारंभिक अक्षर यम होगा, तो यही आंसर होगा। नीचे हम दिखाते हैं, देख लीजिएगा। देखिए म्यूट का ये पूछा है, उस शब्द का पहला अक्षर यम होगा, एकदम सही। पर्सनालिटी शब्द के दूसरे, दूसरे माने हम बोलते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा। जैसे पर्सनालिटी शब्द के दूसरे, दूसरे माने ई। फिर कह रहा है चौथे, चौथे माने एस। पाँचवें, पाँचवें माने अब चौथा यस है तो पाँचवा ओ हो जाएगा। और सातवें, पाँचवा अगर ओ है तो 6 और 7 यानी यन। और 10वें, तो अगर यन कितना है देखिए इसी से देख लीजिए, यन कितना था आपका 7वां, तो यन के 7वां यानी ए 8वां हो जाएगा और यल 9वां और आई हो जाएगा 10वां। तो उस शब्द का अंतिम अक्षर होगा अगर सार्थक बने तो क्या बनेगा। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बताता हूँ। ये 10वें तक लेना है ना, अब थोड़ा दिखेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि दूसरा, दूसरा माने ई, तो हम लेते चलते काटते चलते हैं। दूसरा, चौथा, चौथा माने यस, चौथा का मतलब 5वां, 5वां माने ओ,
अब सही है। पाँचवा के बाद सतवां, तो सतवां माने ए। सतवां के बाद दसवां, तो आठवां नवां दसवां माने टी। यही गलती हो रहा था, ठीक है। अब इसका क्या बनाएंगे, क्या बनेगा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा पांचवा सातवां दसवां। अंतिम अक्षर पूछ रहा है, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका, कोई अक्षर दिख रहा है? टोस, सीट भी नहीं बन पा रहा, नहीं। क्या बनेगा, अगर आर होता तो रोस्ट हो जाता। दूसरे चौथे, यार तीसरे चौथे दिया होता तब आंसर आ जाता। कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, ये तो कोई अक्षर ही नहीं बन रहा। टोस कोई वर्ड ही नहीं होता, तो अंतिम अक्षर पूछ रहा है। अंतिम अक्षर का मतलब हो गया ये, मुझे लगता है ये दूसरे की जगह जो है ये तीसरा होना चाहिए, और जब तीसरा होगा तो एक अक्षर बन सकता है रोस्ट, और जब रोस्ट बनेगा तब आपका ही टी आंसर आएगा। देखते हैं आगे, कुछ इरर लग रहा है मुझे, बाकी देख लीजिएगा। ये देखिए टी दे रहा है ना, वही रोस्ट बनेगा तब टी आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सार्थक शब्द को बनाने के लिए कैटेगराइजेशन शब्द के चौथे सातवें ग्यारहवें तेरहवें अक्षर का चयन करना है, और चयन करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहले तो हम वर्ड ले लेते हैं चौथे, कहाँ आ गया, पहले अच्छा ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता फिर। चलिए ले लेते हैं चौथा, मतलब ई ले लेते हैं, काट भी देते हैं। चौथा हो गया, फिर सातवां, चौथा पाँचवां छठवां सातवां माने आर। ग्यारहवां, तो 7 8 9 10 11 माने टी। 13वां, तो ये थे 11वां टी था, तो 12 13 ओ बनेगा, ठीक है, ओ बनेगा। तो यदि एक से अधिक शब्द बने, ठीक है, यही बन रहा है, एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर के रूप में यम दीजिए, और ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो एक्स का उत्तर दीजिए। तो देखिए मैं बता दूं, एक तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक तो दिख रहा है, अगर आपको इंग्लिश याद हो तो। एक होता है टोर, टोर जो है टीयर टोर टोर्न होता है ना, टीयर टोर टोर्न, हाँ तो टीयर माने फाड़ना होता है ना, तो एक तो टोर हो जाएगा। और इन्होंने एक शब्द के लिए लिखा भी नहीं, यदि एक से अधिक शब्द बने, देखिए यदि केवल एक शब्द नहीं दिया। लेकिन देखिए अब हम थोड़ा सा बताएंगे, एक वर्ड और बनेगा, थोड़ा सा मुझे आपका हेल्प लेना पड़ेगा, मुझे आपको दिखाना पड़ेगा। एक वर्ड और संभव है, एरटो, नहीं रीटो या ऐसे कुछ है, तो यम आंसर आना चाहिए। हम आपको दिखा भी देते हैं, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं उसको भी लिया हूँ, लाइन पे लेते हैं, कहाँ गया, ये तो WPS हो गया। मैं आपको दिखा दूँ, एक वर्ड मैंने अभी खोजा है, शायद बंद हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए, एट्रो, यही चीज़ मैं कह रहा था। देखिए ETRO, ठीक है, एक वर्ड बनेगा एट्रो। तो एट्रो इज अ फैमिली मैनेज्ड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एट्रो इज अ फैमिली मैनेज्ड इटालियन फैशन हाउस फाउंडेड इन 1968। इट इज़ मेनली नोन फॉर इट्स
पैजले पैटर्न्स विच इज द कंपनी स्टार्टेड मेकिंग इन 1981। ठीक है, तो एक वर्ड और बना है, तो थोड़ा सा है टफ, मुझे पता है, थोड़ा सा ये है कि इसको जानकारी जिसका होगा वही अच्छा कर पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो 2 वर्ड बनेगा, तो इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देख लीजिए, छोटे छोटे हैं, फटाफट निपटा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3 4 7 4 11 दिया, तो 2 4 6 4 10, ख़त्म, सीरीज बन गया। अब ये देखिए क्या दिया है, 14 4 18 18 5, पहले 4 जोड़ा फिर 5 जोड़ा, ठीक, और फिर 6 जोड़ा है इधर से पीछे से। तो आप बताइए, इसका मतलब 3 जोड़ के दिया होगा, तो 3 कौन जोड़ेगा, 11 11 3 14। ठीक है, आगे बढ़ते, पीछे जोड़ लीजिए, और सीरीज बन रहा है 3 4 5 6। अगला क्या कह रहा है, ये देखिए 2 पचे 10 10 चौक 40 4 तिये 12। तो देखिए पहले 5 से गुणा किया, मैं थोड़ा सा मिटा के बताता हूँ। ये देखिए पहले 5 गुना किया, ठीक है, फिर 4 गुना किया, फिर 3 गुना किया, तो अब की बार 2 गुना करेगा, और 2 गुना करेगा 240 आ जाएगा, बहुत आसान। अगला देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ये देखिएगा, जैसे इन्होंने सीरीज दिया है DEB, फिर IJG, NOL, और ये पूछा है, तो इसको क्या करिए, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि इसका वो बना लीजिए, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूँ। जैसे D है, तो 4 और 5 9, 9 5 14, 14 5 19, तो 19 आएगा, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में लड़ाई है। तो उन दोनों में भी ST सेम है, तो हम Q और O पे लड़ाई करते हैं, यानी लास्ट से। तो लास्ट मतलब 2, तो ये देखिए ये B है और ये 7 है, यानी 2 में 5 जोड़ा है, फिर 7 5 12, फिर 12 5 17, यानी Q आना चाहिए, और Q इसमें है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा। ये देखो 3 2 5 2 7 2 9 2 11 आना चाहिए, और 11 के का होता है, और एक ही ऑप्शन है 11 के, ख़त्म, बाकी हम 13 आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कथन निस्सर्ग है, अच्छा इसका कथन थोड़ा इरर है, कथन मिस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा कथन निस्सर्ग पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा इससे क्या होगा, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सामयिक की कुशल तैयारी, या सामयिक बल्कि समसामयिक समझिए, की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार से नोट्स कथन बनाना चाहिए। ठीक है, समाचार पत्रों के बिना सामयिक विषय की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है, धारणा दिया है। ठीक है, दूसरा कह रहा है रोजाना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने से अच्छी तरह मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। देखिए समसामयिक की तैयारी करते हैं, जैसा कि बोला है कुशल तैयारी रोजाना अखबार और नोट्स बनाए, तो उससे तैयारी अच्छी होती है, यानी सेकंड सही है। लेकिन कह रहा है समाचार पत्रों के बिना सामयिक की तैयारी कुशलता के साथ नहीं है, बिल्कुल गलत है भैया, आज का तो नेट का ज़माना आ गया, आप नेट से कुछ तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी केवल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 21 वाला थोड़ा देखते हैं। कह रहा दिए गए कथन कहाँ गया, कह रहा दिए गए अनुच्छेद पर विचार करें और निर्णय लेने के विकल्पों में दी गई मान्यताओं में कौन सा अनुच्छेद निहित है। कह रहा एक विद्यालय जो मुफ्त नाश्ता प्रदान करता था ताकि छात्रों को प्रतिदिन कम से कम एक बार उचित रूप से पोषक भोजन प्राप्त हो, ने जनवरी से इस सुविधा को बंद कर दिया, क्योंकि चैरिटेबल सोसाइटी से जो इसका प्रबंध करती थी उसे प्राप्त होने में दान में कमी आई। तो देखिए होता क्या था कि ये विद्यालयों को, जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको या तो घर वाले या कुछ भी हो सकता है कि घर दिक्कत हो, जैसे इस समय गवर्नमेंट प्राइमरी में जो है पौष्टिक आहार बंटवाती है। ठीक है, तो होता है कि नहीं, या तो जानकारी नहीं रहती है कि क्या क्या खाया जाए, या तो फिर वो खिला नहीं पाते हैं, तो जिसकी वजह से अब चूँकि चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी से था तो उसमें दान की कमी आए, तो जाहिर सी बात है कोलैप्स कर गया। तो उसे कह रहा है छात्रों को जनवरी से कोई पोषक भोजन नहीं मिल सकता है। तो ठीक है, तो सुविधा देखिए नहीं मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें चूँकि ये चल रहा था और इसने बोला है सुविधा बंद कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया, तो अब अगर मान ला देने लगे फिर से चालू हो जाएगा। इसका मेन रीज़न ये नहीं है, भविष्य में चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी को दिए गए दान में और कमी आ सकती है। अब कमी आ सकती है, बढ़ भी सकती है, तो कोई ये भी आंसर नहीं है। चैरिटेबल सोसाइटी, ठीक है, द्वारा प्राप्त दान का उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए किया जाता है।
हाँ, सामाजिक कल्याण के लिए किया ही जा रहा है अगर देखा जाए तो, ये तो कुछ लाजमी है। लेकिन और देख लेते, परिवारों के पास या तो अपने बच्चों का पोषक भोजन प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, ठीक है, या वह इस बात से अनभिज्ञ है कि पोषक भोजन क्या है। अब हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये बात बहुत सही बोल रहा है, इसकी वजह मैं बता दूं। आप बताइए, अगर परिवारों को भोजन पोषक तत्व की क्षमता होता तो क्या ये मिड डे मील या वगैरह ये जो चलता है तो कोई ज़रूरत पड़ती? नहीं। तो ये मेन लाइन है, ठीक है। वैसे दूसरा भी सी भी बहुत मेल खाता है, लेकिन वो तो चला गया उस पे ना, कल्याण के लिए। तो कल्याणकारी तो योजना है ही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये जा रहा है क्योंकि मेन जो रीज़न है वो यही है कि बच्चों को पोषक भोजन प्राप्त करने की क्षमता नहीं होगा, तभी तो ऐसा किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि प्रारंभ से ही शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति को जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वह मुख्य तत्व हैं जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा साधन है, ठीक है, जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में से एक नहीं है? मतलब जो नहीं, तो शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाता है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार है। अगला क्या कह रहा है? यह समाज के सभी लोगों में समानता का भावना लाती है। अच्छा, यह लोगों की मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से सशक्त, ये तो दोनों सही है और एक नहीं है। अब देखिए, बी और सी बहुत पास पास है भाई, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, अगर हम कथन पढ़े तो इसमें शिक्षा का अधिकार की तो कहीं बातें नहीं किया। बहरहाल, यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाती है। क्या कह रहा है? शिक्षा मानवता दी गई है किसी व्यक्ति को जीवन में शिक्षा का बहुत ही, ठीक, क्योंकि यह अध्ययन और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा का, ठीक है, जिसमें जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं, शिक्षा का एक बहुत साधन है। देखिए, बहुत अच्छा साधन है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। ये दोनों बड़ा समानता है भाई। अब मेरे अनुसार तो यह समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है, यही सही होना चाहिए। लेकिन बी दिया था ऑप्शन आयोग ने, ये थोड़ा देख लीजिए, इसे आयोग ने बी दिया है, ठीक है। बी होगा लेकिन रीजन नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा है दोनों में कन्फ्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा इसको। कह रहा है कि भिन्न का चयन करें, ठीक है। अब देखिए, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड के अंदर ही उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी सब आता है, इसलिए ब्रह्मांड अलग है। अब देखिए, नेवला, ऊदबिलाव, शाही, चूहा, गिनी पिग। अब देखिए, कई बच्चे ध्यान देते हैं, वो गिनी के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं यार, 4 ऑप्शन में जो है उसमें तो मुझे अलग ढूंढना है, तो उसके चक्कर में मत पड़ो। यही चीज़ मैं भी आज देख रहा था, तो उसका कोई ज़रूरत ही नहीं था। देखिए, 4 ऑप्शन में ऊदबिलाव दिया भाई, ऊदबिलाव दिया है, नेवला दिया है, चूहा दिया है, तो ये जानवर है। शाही भी एक जानवर, लेकिन एक इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसके जो बाल होते हैं वो कटीला होते हैं, पूरा कांटे की तरह होता है, इसलिए ये अलग है। शाही जान लीजिए, शाही जानवर जो होते हैं पूरा कांटेदार होता है, ठीक है। बाकी ऊदबिलाव, नेवला, चूहा इनके रेशम टाइप के होते हैं। भिन्न करें, जैसे डॉलर है, कॉर्टेस, दिरहम, लेम्पिरा, टका, ठीक है। तो कॉर्टेस दिया गया है ऑप्शन, बाकी लेम्पिका नहीं, लेम्पिरा। देखिए, लेम्पिरा क्या है ना, कॉर्टेस अलग होगा। कॉर्टेस मतलब वही कोर्ट से रिलेटेड है, कोर्टेस यानी कोर्ट्स। लेम्पिका नहीं, लेम्पिरा होना चाहिए। देखिए, लेम्पिरा के बारे में बताना चाहूँगा कुछ, ठीक है। और टका तो जानते ही ये पैसे से रिलेटेड है। लेम्पिरा 1 रुपया बराबर, थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे इसके बारे में, एक जानकारी देंगे हम आपको ऑनलाइन, थोड़ा देखते रहिएगा। ये एक जानकारी मुझे मिला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसके बारे में था? लेम्पिरा, शाही। देखिए, शाही के बारे में बताना चाहूँगा। शाही, देखिए, शाही जानवर के रोचक तत्व, ठीक है। यह ऐसा जानवर जिसके शरीर पर देखिए क्या है, नुकीले ना, नुकीले कांटे होते हैं। शाही एक ऐसा जानवर है, देखिए, शाही एक ऐसा जानवर है
जिसके शरीर पे नुकीले कांटे होते हैं। यह बड़ा ए रोचक जानवर है, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग था ये। बाकी आगे देखते हैं। गिनी दिया था, तो गिनी के बारे में जान लीजिए। ये जो है पश्चिमी अफ्रीका में देश में था। एट्रो मैंने बता ही दिया, ठीक है। और कौन था? हाँ, ये देखिए, ये लेम्पिरा। गौर करिएगा। देखिए लेम्पिरा के बारे में जानकारी रखिए, मान ला इन फ्यूचर अगर कभी एग्जाम में आए। एक लेम्पिरा बराबर होता 3.08 भारतीय रुपया। तो थोड़ा ध्यान देना, लेम्पिरा भी एक मुद्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटी छोटी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा ऐसे ही, क्योंकि गूगल से मैंने सर्च किए हैं कुछ तो इतने टफ थे कि उनको ढूंढ पाना बड़ा टफ था। जैसे मोतियाबिंद, कोशिका प्रदाह, ग्लूमा, हाइपरट्रोमिया, ट्रैकोमा। तो कोशिका प्रदाह होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यही अलग है, देखिए दिया भी है। भिन्न का चयन करें। कान, टांग, हृदय, वृक्क, हाथ। अब देखिए कई बच्चे इसी 5 में फंस जाते हैं, फिर मैं बता दूं, इन चारों में ध्यान दीजिए। तो टांग, कान, हाथ, इन पे आपका मतलब अधिकार है, मतलब ये स्वैच्छिक है। और अनैच्छिक हृदय की गति आप रोक नहीं सकते हो, 2-4-5 मिनट के बाद हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा अर्थमेटिक टाइप का दिया है, तो इनको निपटाते हैं हम फटाफट। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक सामाजिक कार्य एक सामाजिक कार्य के लिए 100 छात्रों की कक्षा में, देखिए 100 है तो 50 ने कह रहा 50 पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाए 50 लगाने। हाँ, ने पेड़ लगाने के लिए जाना पसंद किया। 70 ने स्वच्छता अभियान, तो 70 जो है स्वच्छता अभियान को एस से लिख देते हैं, स्वच्छता अभियान के लिए जाना पसंद किया। 10 छात्रों इनमें से कुछ भी नहीं, यानी 100 था, 10 कुछ भी नहीं, यानी टोटल पसंद किए 90। अब ध्यान देना मेरी बात को। तो कह रहा है 2 सामाजिक कार्यों को कितने लोग, ठीक है। दोनों सामाजिक, दोनों माने के का मान पूछ रहा है। आप कलर चेंज करते हैं, समझाते हैं हम आपको। देखिए के का मान कैसे निकलता है, अगर आपको पता हो। के का मान निकाला जाता है, ये और ये दोनों जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसमें से ये टोटल घटा दिया जाता है। तो 70 और 50 जोड़ेंगे 120, और -90 घटा दीजिए। 120 में से 90 गया 30 आंसर आना चाहिए, यही आंसर है, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन फिर आ गया। इसका मतलब पासा से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं यूपी SSC में, आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखिए उस घन का चयन करें जो निम्नलिखित सीट को रेखाओं के अंदर फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता। तो फिर क्लॉकवाइज घुमाइए आप, ठीक है, गौर करिएगा। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि मेरा काला चतुर्भुज 4, तो काला चतुर्भुज 4 यानी ये बनेगा। बी वाला देख लेते हैं, काला 4 और काला 4, तो काला 4 के ये मुझे लगता है सेम क्वेश्चन आ गया बी। ये ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख लीजिए, बी ऑप्शन आएगा, यही नहीं मिलेगा। बाकी देखिए सब मिलेगा, सेम क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन बी होगा, ये गलत है, ऑप्शन बी आएगा। आगे बढ़ते हैं। 30 वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ लिखा पढ़ा ही नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैं बता नहीं पाऊँगा। फिर भी थोड़ा बहुत अगर दिखे तो मैं देख लेता हूँ, थोड़ा देखते हैं, हो सकता है कि दिमाग लग जाए। कह रहा है एक व्यक्ति केली स्ट्रीट पर खड़ा है। केली स्ट्रीट खोजी कहाँ है, केली स्ट्रीट, हाँ ये थोड़ा सा देखिएगा, यही केली स्ट्रीट है, थोड़ा सा मुझे दिखा, आप देख लीजिएगा। उसके बाईं ओर शॉपिंग मॉल है, तो शॉपिंग देखिए, शॉपिंग मॉल अगर बाईं ओर है, इसका मतलब उसका मुख इधर होगा, तभी बायां हाथ इधर होगा, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब देखिए उसकी स्थिति के संदर्भ में स्थान जे का कहाँ है, ठीक है, स्थान जे पूछ रहा है। तो देखिए इधर अगर ये मुँह किया है, ध्यान देना, अगर ये मुँह इधर किया है और ये लेफ़्ट है और ये राइट है, ठीक है, तो इसके अनुसार क्या कह रहता है, जे का स्थान। तो जे कहाँ है, ये देखिए बगल में यही जे है। थोड़ा सा मैं डिलीट करके बताता हूँ, ये देखिए ये जे बना ही, ठीक है। तो उसकी स्थिति के संदर्भ में जे का स्थान कहाँ, तो जे कहाँ है भाई, इधर लेफ्ट में ये है, तो राइट में जे होगा, यही उसके दाएं ओर है, बस खत्म। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी हाल ही के पेपर्स में आए थे। 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ठीक है। और जो बचे क्वेश्चंस हैं फिर मैं लेकर आ रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको सेकंड पार्ट भी चाहिए इसका, ठीक है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा सेकंड पार्ट, ठीक है। इवनिंग्स ये फर्स्ट शिफ्ट में करा दिया, 1-2 क्वेश्चन जो एरर है
उनको हम सही करके देते हैं, आप टेंशन ना लें। बाकी जो जो मुझे लगा वो करा दिया हूँ। इवनिंग शिफ्ट का देखिए, जूनियर असिस्टेंट का पेपर का इवनिंग शिफ्ट भी करा देंगे हम आपको। और अगर आपको लगे कराना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं, फिर कराते हैं, ठीक है। तो 30 हो गया, 30 और बाकी है। तो आज की क्लास यहीं तक, और प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों तक फ़ायदा मिले। ओके बाय।